आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुंहिंजो प्यारो ॿारो, छा अहवाल आहे ओहांजो? उमेद आहे त सभु ख़ैरियत सां हूंदो। आयूं सिंधी टीचर मिस लुबना हाज़िर आहे मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल सां। प्यारो ॿारो, हियो माह सितंबर जो असाइनमेंट आहे चौथीं क्लास लाइ ऐं इन्हनि जी वीडियो मां उहांजो तमामु शींहनि जा नाला बढ़ाईंदा विया आहिनि ऐं इन्हनि जी वीडियो मां उमेद तायूं त तमामु नाम काम पढ़ंदा आहिनि। हन शुरू कंदा लाइ 5 रंगनि जा नाला सां। इस वीडियो में मैं आपको तमाम चीज़ों के नाम जैसे कि परिंदों के नाम, रंगों के नाम, जानवरों के नाम, दिनों के नाम, ये सब मैं बताऊंगी सिंधी में और इन्हें उर्दू में क्या कहते हैं। तो अब हमारे पास है 5 रंगन जा नाला यानी 5 रंगों के नाम। अचो यानी के सफ़ेद मीन्स वाइट। कारो यानी काला मीन्स ब्लैक। साओ यानी हरा मीन्स ग्रीन। गाढ़ो यानी लाल सुर्ख, जिसे हम सुर्ख भी कह सकते हैं, यानी रेड। और लास्ट नीरो मतलब नीला यानी के ब्लू। ये है 5 रंगों के नाम जो कि आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने कॉपी में करवाए हैं। अब हम आ जाते हैं 5 पखियन जा नाला यानी 5 परिंदों के नाम। पखियन कहते हैं परिंदों को, 5 मतलब 5 और जा नाला मतलब उनके नाम। तो अब हम 5 परिंदों के नाम की तरफ आते हैं। झिरकी मतलब चिड़िया। चिड़िया को कहते हैं हम सिंधी में झिरकी। जे हे रे काफ और छोटी है। अब है तोतो यानी तोता। तोते को हम सिंधी में तोतो कहते हैं यानी तोए वाओ और तोए वाओ तोतो। अब कबूतर। कबूतर को हम सिंधी में भी कबूतर कहेंगे, सिर्फ इसकी लिखाई जो होगी वो चेंज हो जाएगी और उर्दू में भी हम इसको कबूतर ही बोलेंगे, सिर्फ इसका काफ चेंज हो जाएगा। जो हम जबर वाला काफ लगाते हैं, खड़ा वाला काफ लगाते हैं, वो नहीं आएगा, उसकी जगह हम सिंधी वाला काफ लिख देंगे। काफ बे वाओ तेरे कबूतर। अब है कान। कान ओ लिखा हुआ है तो हम इसको कान भी पढ़ सकते हैं। कान का मतलब होता है कौवा, ठीक है। कौवे को हम कान कहते हैं, जैसे काफ अलिफ नून हमजा और हमजा के ऊपर पेश कान। अब है गेरो। गेरो मतलब फाख्ता। गाफ वो वाला गाफ जिसके नीचे 2 नुक्ते होते हैं, ये रे और वाओ गेरो। अब हम आ जाते हैं 5 जानवरन जा नाला यानी के 5 जानवरों के नाम। जानवर मीन्स एनिमल्स। हम एनिमल्स और जानवर को सिंधी में कहते हैं जानवरन। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि 5 जानवरों के नाम। ये भी मैं आपको कॉपी में आपकी करवा चुकी हूँ, तो आइए हम इसको आगे बढ़ते हैं। शीनहन। शीनहन शेर। शे ये नून हे नून। अब घोड़ो यानी गाफ
हे वाओ रे वाओ, घोड़ो। रे के ऊपर जो है हम 4 नुक्ते लगाएंगे, जैसे तोए वाला घोड़ो होता है वैसी इस रे को रे बोलेंगे, घोड़ो। अब है गेऊन। गेऊन का मतलब होता है गाय। गाफ, वही वाला गाफ जिसके नीचे 2 नुक्ते लगेंगे, हमजा वाव और नून, गेऊन यानी गाय। अब है बिल्ली। बिल्ली को हम सिंधी में भी बिल्ली बोलेंगे, सिर्फ इसके नुक्तों को हम चेंज कर देंगे और इसको उर्दू में भी हम बिल्ली बोलेंगे। बे के नीचे बस 2 नुक्ते आ जाएंगे और छोटी ए के नीचे नुक्ते आ जाएंगे, तो ये सिंधी वाला बिल्ली बन जाएगा, बिल्ली। और नुक्ते ऐसे कि 2 नुक्ते खड़े हों। अगर यहाँ 4 नुक्ते होते तो भिल्ली होता, वो भे बन जाता। यहाँ 2 नुक्ते हैं तो इसकी आवाज बे से बे ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो ये वर्ड रहेगा बिल्ली। अब है बकरी यानी बकरी। इसी तरह से बे जिसके नीचे 2 नुक्ते हैं वो भी पढ़ने में बकरी बकरी ही रहेगा, बकरी से भकरी नहीं होगा। अगर यहाँ पे 4 नुक्ते होते तो ये पढ़ने में अल्फाज भे हो जाता, लेकिन इसके नीचे 2 नुक्ते हैं तो ये बे ही रहेगा, इसकी साउंड चेंज नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता इसके लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, जैसे बे के नीचे हम 2 नुक्ते लगा देंगे और उर्दू वाले काफ की जगह हम सिंधी वाला काफ बना देंगे, तो ये बन जाएगा बकरी। अब हम आ जाते हैं पंज भाजियन जनाला, यानी कि 5 सब्जियों के नाम। भाजियन कहते हैं सब्जियों को, ठीक है। ये भी मैं आपको आपकी कॉपी में करवा चुकी हूँ। तो पंज मतलब 5, भाजियन मतलब सब्जियां, जनाला मतलब उनके नाम। पंज सब्जियन यानी पंज भाजियन जनाला। आइए अब हम भाजियन नाला की तरफ बढ़ते हैं। पटाटो यानी आलू। आलू उर्दू में कहेंगे और पटाटो इसको हम सिंधी में कहेंगे, जिसमें टे यानी तोए वाले टे की आवाज निकलेगी और तोए वाले टे की दोबारा आवाज के साथ उसमें हम वाव को ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा पटाटो। अब है बसर। बसर को हम उर्दू में कहते हैं प्याज, और प्याज की जो वर्ड होता है सिंधी में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो बन जाता है बसर, यानी बे, स्वाद और रे। इसमें पढ़ने में सिर्फ ये प्याज को हम बसर कहेंगे, लेकिन लिखने में ये उर्दू की ही तरह लिखा जाएगा, इसमें सिंधी का कोई वर्ड यूज नहीं होगा, बस अल्फाज चेंज हो जाएंगे, प्याज से ये बसर की तरफ आ जाएगा। अब है तोरी यानी तुरई। ते वाओ रे छोटी है, इसमें भी लिखने में और पढ़ने में चेंज है ये वर्ड, तो इसमें नुक्तों को हम छोटी ए के नीचे नुक्तों का इजाफा कर देंगे, तो ये बन जाएगा तोरी। अब है वागड़। वागड़ मतलब बैंगन। वाव अलिफ गाफ, गाफ के ऊपर 2 नुक्ते लेटे हुए और नून गुन्ना। इसको हम नून गुन्ना नहीं पढ़ते, नून गुन्ने के अंदर हम नुक्ते की जगह तोए का इजाफा कर देते, तो ये अल्फाज बन जाएगा वागड़, ठीक है, जिसको हम कहेंगे बैंगन। बैंगन को हम सिंधी में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो लिखने में भी बहुत चेंज हो जाएगा और इसकी जो आवाज होगी वो भी चेंज होके निकलेगी। अब है भिंडी। भिंडी यानी भिंडी। उर्दू में और सिंधी में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके नुक्तों का फर्क है। जब हम उर्दू में भिंडी लिखते हैं तो बे हे बनाते हैं, सिंधी में हम बे के नीचे सिर्फ और सिर्फ 4 नुक्ते लगाएंगे, ये के नुक्ते डालेंगे, नून का नुक्ता डालेंगे, दाल बनाएंगे, दाल के नीचे दाल के ऊपर कोई तोए वगैरह नहीं लगेगी, सिर्फ उसके नीचे 1 नुक्ते का इजाफा करेंगे और छोटी ए के नीचे 2 नुक्ते, तो ये बन जाएगा भिंडी। अब हम आ जाते हैं पंज मेवन जनाला यानी
5 फलों के नाम। मेवन कहते हैं फलों को। ये भी मैंने आपको कॉपी में करवाया हुआ है। जितना ही काम मैं इस वीडियो में बता रही हूँ ये आपने कॉपी में अपने करना नहीं है, इसको समझना है, इसको याद करना है, ताकि जो काम आपको कॉपी में याद नहीं हुआ वो आप यहाँ से देख के याद कर सकते हो और इसको समझ सकते हो। तो लिहाजा इस काम को दोबारा कॉपी में नहीं कीजिएगा। ये वीडियो आपको समझाने के लिए बनाई गई है, आप तक पहुँचाई गई है। तो इसको समझिए, इसको पढ़िए कि इसकी साउंड, इसकी वॉइस कैसे निकलती है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे साउंड में कंफ्यूज हो जाते हैं, नुक्तों में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बता रही हूँ कि इसके नीचे, हर वर्ड के नीचे क्या नुक्ते लगते हैं, किस अल्फाज को हमने चेंज करना है और कहाँ करना है। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोग से भी जो गलतियाँ होती हैं बेटा वो थोड़ी माइनस हो जाए। मेवन जयनाला में पहला वर्ड है अम्ब यानी आम। आम को हम उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में हम मैंगो कहते हैं, तो सिंधी में हमसे कहेंगे अम्ब। अलिफ, नून और बे आवाज निकलेगी अम्ब, यानी बे का साउंड भी क्लियर होगा। कुछ बच्चे अम कहते हैं तो ये साउंड इसकी नहीं है, इसको हम कहेंगे अम्ब, बे की आवाज भी इसके साथ आएगी। अब है केलो यानी केला। तो इसमें भी इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं है पढ़ने में, सिर्फ हम केला बोलेंगे तो इसमें हम केलों का इजाफा कर देंगे। लिखने में ये चेंज हो जाएगा, लिखने में इस तरह से चेंज होगा कि हम काफ उर्दू वाला बनाते थे उर्दू में लिखने के लिए, जब हम सिंधी के वर्ड पर आएंगे तो हम इसको सिंधी वाला काफ बनाएंगे। ये के नीचे 2 नुक्ते लाम और वाव का इजाफा कर देंगे। अगर हम उर्दू में लिखते तो वाव की जगह लाम अलिफला हो जाता, केला। तो यहाँ पे हम सिंधी में पढ़ रहे हैं केलो, तो हम लास्ट में वाव की, अलिफ की जगह हम वाव पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा केलो। अब है सौफ यानी सेब। सेब तो सबको एप्पल पसंद ही होगा, सब बच्चों को ये भी पता होगा कि हमारे लिए कितना फायदेमंद फल है। तो सौफ हम सिंधी में कहते हैं, उर्दू में हम सेब ही खा रहे होते हैं, सेब ही बोल रहे होते हैं, तो इसकी सिंधी में वॉइस भी चेंज होगी और इसको लिखाई में भी ये तब्दील हो जाएगा। सेब हम सीन, ये और बे लिखते हैं, जबकि हम सिंधी में जब लिखेंगे सौफ को तो स्वाद, वाव और फे, आवाज़ बहुत चेंज हो जाएगी, अल्फाज चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो इसकी लिखाई है सौफ की वो उर्दू वाली राइटिंग में रहेगी, क्योंकि सिंधी में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि उर्दू की तरह ही होते हैं, वो चेंज नहीं होते, जैसे स्वाद, द्वा, त्वा, ज़ौ, आइन, गैन। ठीक है, ये सारे अल्फाज हैं, और भी बहुत सारे इसमें अल्फाज हैं, हमज़ा है और बहुत सारे अल्फाज हैं जो कि चेंज नहीं होते, वो उर्दू के ही उसमें रहते हैं। सिंधी में अलिफ है, ये सारे वर्ड। अब है दाढ़ून। दाढ़ून मतलब अनार। अनार भी बच्चे खाते होंगे शौक से, ये तो मौसमी फल है, कभी आता है कभी नहीं। तो ये तो इस फल की भी इसमें जिंक होता है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए कोई हार्मफुल नहीं है, हमारे लिए बहुत अच्छा फल है ये। दाढ़ून मतलब होता है अनार। ठीक है, दाढ़ून लिखने में भी अनार सिंधी में और पढ़ने में भी अलग अलग है। ठीक है, अनार हम इजीली उर्दू में लिख लेते हैं, जबकि सिंधी में इसको लिखना और पढ़ना थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल रहता है, तो हम इसको थोड़ा आसान कर देते हैं पढ़ने में। तो हम दाढ़ून कैसे लिखेंगे, दाल, ठीक है, सिंपल सा दाल, उसके ऊपर 3 नुक्ते, अलिफ, डा बना, रे, सिंपल वाला रे, उसके ऊपर 4 नुक्ते, ये बन गया रे, दाढ़, हे हम सिंधी वाला बनाएंगे, वाव और नून, पूरा वर्ड बनेगा दाढ़ून यानी अनार। और अनार के हम सिंधी में जाएंगे तब भी वो दाढ़ून ही रहेगा। अब है जैतून। जैतून का मतलब होता है अमरूद। अमरूद भी सब शौक से ही खाते होंगे, तो जैतून में हम, एक जैतून है, एक अमरूद है, ये 2 वर्ड अलग अलग हैं, यानी हम सिंधी में अमरूद को जैतून कहते हैं। जैसे जे, ये, ते, वाव और नून लिखने में बहुत इजी है,
इसको लिखा उर्दू के ही अल्फाजों से जाएगा, लेकिन जब हम सिंधी में आएंगे तो ये सिंधी के ही लैंग्वेज में बोला जाएगा। हम इसको अमरूद नहीं बोलेंगे सिंधी लैंग्वेज में, हम इसको जैतून ही बोलेंगे। जी, अब हम आ जाते हैं डीनहन जानाला की तरफ। ठीक है, डीनहन जानाला का मतलब होता है दिनों के नाम। ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ आपकी कॉपी में। तो अब हम डीनहन जानाला की तरफ आ जाते हैं। डीनहन जानाला में फर्स्ट वर्ड है सोमर, यानी पीर। हमारी जो डेज नेम होते हैं, दिनों के नाम होते हैं, डीनहन जानाला जिसे हम सिंधी में कहते हैं, तो वो मंडे यानी पीर यानी सोमर से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो वर्ड होगा वो होगा सोमर, यानी के पीर, जिसे हम मंडे कहते हैं इंग्लिश में। अब है अघारो। अघारो मतलब मंगल। उर्दू में हम मंगल कहेंगे अघारो को, और इंग्लिश में हम इसको कहेंगे ट्यूसडे। अब है अरबा। अरबा मतलब बुध, यानी इंग्लिश में वेडनेसडे। अब है खमीस, यानी जुमेरात, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं थर्सडे। अब है जुम्मो। उर्दू में हम इसे कहेंगे जुम्मा, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं फ्राइडे। अब है चंचर, यानी उर्दू में हम इसे कहेंगे हफ्ता, और इंग्लिश में हम इसे कहेंगे सैटरडे। और आपको ये दिख भी रहा होगा कि सैटरडे संडे ऑफ होती है तो बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कार्टून बनाया गया है वो हफ्ते पे खुश हो रहा है। देन नेक्स्ट है हमारा आचर, यानी संडे मतलब इतवार। तो इसमें भी आपको ये कार्टून नज़र आ रहा होगा हंसता हुआ, कि सैटरडे और संडे पे जैसे आप लोग खिलखिला के हंसते हैं कि फ्राइडे लास्ट डे है, फिर सैटरडे संडे ऑफ मिलेगी, इसी तरह से ये भी बहुत खुश है कि इसको चंचर और आचर यानी कि हफ्ता इतवार ऑफ मिलने वाली। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखा होगा, इसको समझा होगा, इसमें कुछ सीखा होगा। तो मेरे यहाँ वीडियो बनाने का मकसद इतना है कि आप लोग को जो वर्ड समझ नहीं आता या बोलने में प्रॉब्लम होती है, आप लोग इससे आसानी ले सकते हैं। एक एक चीज़ एक एक मायने मैंने क्लियरली बताया है इसमें। तो इस वीडियो को काइंडली याद रखिएगा, याद कीजिएगा। ये वर्ड सब मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, तो तमाम काम याद कर लीजिएगा और इसको कॉपी में नहीं कीजिएगा, ये जस्ट लिखवाने के लिए बनाई गई है। थैंक यू। इसको तमाम काम आप पढ़ लीजिएगा, इसको कॉपी में नहीं कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।